नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में आज बात करेंगे ईडी के एक्शन की। दरअसल ईडी एक बार फिर से एक्शन में आ गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत और आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। पहले बात सत्येंद्र जैन की कर लेते हैं। दरअसल सत्येंद्र जैन की संपत्ति कुर्क की गई है। 4.81 करोड़ का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि जो सत्येंद्र जैन परिवार है, ये आरोप लगे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है वहां पर इस्तेमाल किया गया था और जो ये फ्लैट थे, जो उनकी संपत्ति थी, वो अपराध के तहत उसके बाद कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद अब ईडी ने इसमें एक्शन लिया है। बात संजय राउत की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब ईडी का एक्शन शुरू हो जाता है, ईडी इस तरह की कार्रवाई शुरू करने लगती है, तो फिर आरोप जो हैं वो बीजेपी पर लगने लगते हैं। आरोप ये लगते हैं कि बीजेपी जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। और संजय राउत वाले मामले को लेकर के एनसीपी की ओर से बयान भी सामने आया है। उसमें यह कहा गया है कि जो बीजेपी है वो बदले की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि 2019 में शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी। पहले संजय राउत वाला मामला क्या है वो आपको समझा देते हैं। दरअसल इस मामले को लेकर के पात्रा चौल जमीन का ये पूरा मामला है, 1034 करोड़ का ये पूरा मामला है, जिसमें से 11 करोड़, और जो ये 11 करोड़ को लेकर के कार्रवाई की गई है, इसमें 2 करोड़ की संपत्ति संजय राउत की है, 9 करोड़ की जो संपत्ति है वो प्रवीण राउत की है। और प्रवीण राउत की इस पूरे मामले को लेकर के गिरफ्तारी भी हो चुकी है और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। अब संजय राउत का भी बयान इस पर सामने आता है। संजय राउत कहते हैं कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं, वो झुकने वाले नहीं हैं, वो बाला साहेब को मानने वाले हैं और वो सबके राज खोलेंगे। अब वो कौन से राज खोलेंगे ये देखने वाली बात होगी। इस बीच किरीट सौम्या जो बीजेपी नेता हैं, उनका बयान भी इस पूरे मामले को लेकर के सामने आया है। वो कह रहे हैं कि संजय राउत ने जब ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी उस वक्त कहा था कि उन्होंने 55 लाख रुपए प्रवीण राउत को दिए हैं। अब यहां पर सवाल किरीट सौम्या ने पूछा है कि क्या वो प्रवीण राउत के बिजनेस पार्टनर थे जो उन्होंने पैसे दिए हैं, और उन्होंने ईडी से इस मामले में संजय राउत की भूमिका को लेकर के भी जो है जांच करने की मांग की थी। और अब ईडी कार्रवाई करते हुए नजर आई है और ईडी ने संजय राउत के 2 फ्लैट, कहा यह जा रहा है कि जो ये फ्लैट हैं वो संजय राउत की पत्नी के नाम पर हैं, एक अलीबाग में है, दूसरा दादर में है, उनको कुर्क करने का आदेश जारी किया है और अब जो है वो कार्रवाई ईडी की ओर से की गई है। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की जो सियासत है वो अब किस तरह से परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है उसके बाद ये साफ माना जा रहा है कि अब 2019 में चुनाव हुए थे, 2024 में चुनाव होने हैं, तो क्या उससे पहले माहौल बनाने की तैयारी है? इस पर भी नजरें लगातार हमारी बनी हुई हैं। पूरा मामला आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। पात्रा चौल की जमीन को लेकर के इस मामले में कार्रवाई की गई है, उनकी संपत्ति कुर्क कर ली गई है। इस कार्रवाई के तहत जांच एजेंसी ने राउत के अलीबाग में जो उनका 8 प्लॉट और दादर में एक फ्लैट है उसको कुर्क किया है। संजय राउत ने इसको लेकर के बयान दिया है, साफ तौर पर कहा है कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, मेरी संपत्ति जब्त कर लीजिए, आप मुझे गोली मार दीजिए, मुझे जेल में डाल दीजिए, मैं डरूंगा नहीं, मैं बाला साहेब को मानने वाला हूं और एक शिव सैनिक हूं, मैं लड़ूंगा, सबका खुलासा करूंगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि संजय राउत अब कौन से खुलासे की बात वो कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि आखिर में जीत सच की होगी। देखना दिलचस्प होगा कि वो कौन सा सच है जिसे उजागर करने की बात संजय राउत कह रहे हैं। और अगर इस तरह के आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कि बीजेपी ने बदले के तहत ये कार्रवाई की है, तो फिर आखिर किस बात का बदला बीजेपी ले रही है? और अगर बीजेपी को 2019 में सरकार ना बनाने का इतना इल्म होता तो फिर आखिर इस कार्रवाई में इतनी देर क्यों करती बीजेपी? सवाल कई सारे हैं और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जब भी सरकारी एजेंसियां कोई कार्रवाई करती हैं तो फिर इस मामले को लेकर के सियासत क्यों शुरू हो जाती है? आखिर सरकारी एजेंसियों के काम करने के तरीके को लेकर के सवाल क्यों उठते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और सब इसलिए यह सवाल खड़ा होता है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे बात
सीबीआई जांच की हो, चाहे बात ईडी की कार्रवाई की हो, उनकी स्वतंत्रता को लेकर के सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। और क्या अगर सचमुच किसी एक पार्टी के इशारों पर अगर कोई भी सरकारी एजेंसियां काम करती हैं तो फिर न्याय कैसे होगा, इसको लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है, अब जो ये ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, इस पर भी नजरें हमारी लगातार बनी रहेंगी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का जिक्र मैं कर रहा था, उसकी ओर से बयान सामने आया है कि महेश तापसे एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि एनडीए घटक 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद राज्य में सरकार नहीं बना सका था। इसी को लेकर बीजेपी महाविकास अघाड़ी नेताओं को निशाना बना रही है। तो अब बीजेपी पर आरोप लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर के वक्त पर भी सवाल उठाए हैं, जिस टाइमिंग पर यह कार्रवाई की गई है उस पर भी तापसे सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे ही महाराष्ट्र सरकार ने राउत द्वारा जांच एजेंसियों के कुछ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए जबरन वसूली के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, तुरंत ही ईडी ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तो जो बदले की बात हो रही थी, जो बदले की सियासत का जिक्र मैं कर रहा था, तो अब आरोप यह लग रहा है कि जैसे ही राउत ने यहां से कुछ किया वैसे ही उनके खिलाफ उधर ईडी ने कार्रवाई कर दी है। आपको मैं याद दिला दूं यहां पर कि 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो शिवसेना ने मुख्यमंत्री के कार्यकाल को साझा करने को लेकर सहमति न बनने पर लंबे वक्त से सहयोगी बीजेपी से रिश्ता तोड़ दिया था। इसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने 2019 के अंत में एमयूए का गठन किया था और फिर महाविकास अघाड़ी सरकार वहां पर बनी थी। जो ये पूरा मामला है, इस मामले में आपको बता दें कि जो प्रवीण राउत की गिरफ्तारी हुई थी वो फरवरी में हुई थी। बिजनेसमैन प्रवीण राउत को फरवरी में गिरफ्तार किया गया था और फिर उसके बाद उन पर चार्जशीट दाखिल की गई थी। एजेंसी ने पिछले साल संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले और प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी के साथ भी उनके कथित संबंधों को लेकर पूछताछ की थी। और अब जिस तरह से ईडी का एक्शन देखने को मिला है, उसके बाद साफ है कि अगर गड़बड़ झाला होगा तो वो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। गड़बड़ झाले पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई देखने को मिलेगी, इससे पहले भी देखने को मिलती रही है। चाहे आरोप प्रत्यारोप की सियासत होती रहे, चाहे राजनीति होती रही, लेकिन अगर गड़बड़ी होगी तो फिर कार्रवाई जरूर देखने को मिलेगी। तो संजय राउत और सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है, संपत्ति कुर्क कर दी गई है और अब सियासत खूब जमकर हो रही है। सियासत के साथ कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सियासत हो रही है ये हमारे दर्शकों के लिए और भारत की जनता के लिए कोई नया तरीका नहीं है। जब भी ईडी की कार्रवाई देखने को मिलती है या फिर कोई भी स्वतंत्र जांच एजेंसी किसी भी तरह की कार्रवाई करती है तो इस तरह के सवाल बहुत सारे उठते हैं। इस तरह के जो बातें हैं वो बार बार उठती हैं और वही बातें अब एक बार फिर से रिपीट होती हुई नजर आ रही हैं। चाहे कोई भी पार्टी सरकार में हो, जब भी एजेंसियां काम करती हैं तो उसके जो आरोप हैं, उसके काम करने के तरीके को सरकार से प्रेरित बताया जाता है और अब एक बार फिर से उसी तरह की सियासत दोबारा भी होती हुई नजर आ रही है। सवाल ये कि आखिर अगर सियासत के इस तरह के रंग देखने को मिलेंगे, अगर सियासत जांच एजेंसियों पर इस तरह से भारी होगी, उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठाए जाएंगे, तो फिर आखिर जो जांच एजेंसियां हैं वो काम करेंगी तो करेंगी कैसे। सवाल ये भी कि आखिर जब जांच एजेंसियां इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो फिर उनके खिलाफ इतने सवाल क्यों उठते हैं। क्या जांच एजेंसियों को उनके तरीके से काम करने नहीं दिया जा सकता। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।